परी? ये इसमें परी का क्या? सर कल परी का पहला जन्मदिन है। कल परी 1 साल की हो जाएगी? पूर्वी, मानव, हमारी पोती कल 1 साल की हो जाएगी। What a wonderful moment. हाँ सर, कल हमारी पोती 1 साल की हो जाएगी। और सर, उसके आजोबा होने के नाते खुद से पहले उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। गलती से भी हमारे प्रोफेशनल इश्यूज का असर उसकी लाइफ पर नहीं पड़ना चाहिए। हमने परी के जन्मदिन की खुशी में कल एक पूजा रखी, उसके बाद एक छोटी सी पार्टी भी होगी। हम यहाँ आप सबको इनवाइट करने आए। सर, हमारे डिफरेंसेस हमारे पोती के जन्मदिन की खुशी से बढ़कर तो नहीं है ना? बिल्कुल। पूजा कितने बजे अर्चना? 9 बजे। हम सब आएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। डीके सर को वो नोटिस मैं नहीं भेजा। मानव, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी आपने कहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डीके सर से फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हूं, तो फिर ये सब क्यों है? हाँ अर्चना, तुम सही कह रही, लेकिन मैंने फैमिली रिलेशंस जोड़ने के लिए हाँ कहा, प्रोफेशनल रिलेशंस नहीं। और रही बात उनसे हाथ मिलाने की, तो वो तो मैंने एक समझी के तौर पर किया था। और मैंने ये सब परी, पूर्वी और अर्जुन के खातिर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फिर से उनका पार्टनर बनना चाहता। मैंने उनसे अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी है और मैं अपने उस फैसले पर अभी भी कायम। बाबा प्लीज, इतना बड़ा फैसला आप ऐसे कैसे ले सकते हैं? एक बार सोच तो लीजिए, ये बहुत बड़ा अर्जुन, मेरा डिसीजन फाइनल है। मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा डिसीजन है। मैंने कहा ना अर्जुन, मेरा डिसीजन फाइनल है। मैंने प्रोफेशनल रिलेशनशिप डीके सर के साथ उसी पार्टी में तोड़ दिया और अब मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। डीके सर का कहना बिल्कुल सही था कि बिजनेस दिल से नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा बिजनेस, मेरा काम, मेरे लिए पूजा है और पूजा दिल से ही की जाए। तो अब दिल से काम करने वाला ये मानव देशमुख और दिमाग से काम करने वाले डीके सर एक साथ काम नहीं करेंगे। बाबा प्लीज, बाबा मेरी बात सुनिए, एक बार इसमें शांति से बात करते हैं। हम आराम से बैठ के सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाबा अर्जुन, रहने दो, कुछ भी मत कहो उनसे। अभी तुम्हारी भलाई इसी में ही है कि तुम यहां से चले जाओ। मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया, आप इन पेपर्स पर डीके सर की साइन ले लीजिए। पापा, पूर्वी, मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो। अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो इतना कर दो कि डीके सर इन पेपर्स पर जल्द से जल्द सिग्नेचर कर दे। पूर्वी, तू अपनी कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकती है। वैसे भी ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार। तुझे पता है पापा ने घर से ही काम करना शुरू कर दिया। घर से काम करना शुरू कर दिया मतलब? अरे बता ना, क्या बोल रही है तू? प्लीज मुझे बता। एक तो आई आजकल मुझे कुछ नहीं बताती क्योंकि ताकि मुझे टेंशन ना हो जाए। प्लीज गौरी मुझे बता, तू क्या बोल रही है? पूर्वी, मैं तुझे बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन गौरी प्लीज मुझे बता दे, प्लीज बता दे मुझे।
पूर्वी, पापा ने अपने मैनेजर को घर पे बुलाया था। घर में इतना कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। आई ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। पूर्वी देख, पूर्वी एक बार उनको अपनी जगह रख के देख। उन्होंने जो कुछ भी किया ना, तेरे बारे में सोच कर ही किया। वो नहीं चाहते कि तेरी लाइफ में कोई भी टेंशन हो इस वक्त, स्पेशली तेरी मैरिटल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। उन्होंने जानबूझकर तुझे कुछ नहीं बताया। तू टेंशन मत ले, क्योंकि इस वक्त तुझे सिर्फ अपना ही नहीं, अपने होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना है। अगर तू टेंशन लेगी तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट उस पर जाएगा। और वो तेरे आई बाबा हैं, वो जो कुछ भी करेंगे ना तेरे अच्छे के लिए करेंगे। और फिर ये सब के लिए हम हैं ना, तो बस अपना ख्याल रख। पूर्वी, कहाँ जा रही हो? अर्जुन, ऑफिस जा रही हूँ। वो मेहरा एंड सन्स की मीटिंग है ना, उसके लिए। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो? मेहरा एंड सन्स की मीटिंग के लिए। कब थप्पड़ मारो तुम्हें? क्यों? क्यों? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इस हालत में तुम कहीं नहीं जा रही हो। ऑफिस का काम कुछ नहीं करना। मिस्टर मेहरा को मैं फोन कर दूंगा, उनसे मैं कह दूंगा कि मैं कनाडा से वापस आऊंगा, उसके बाद ये मीटिंग कर लेंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अर्जुन, मेरी बात तो सुनो। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो ना कि ये प्रोजेक्ट बाबा हैंडल कर रहे हैं। और देखो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तो मुझे लगता है कि बाबा के लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो तुम मानो बाबा का ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रही हो? ऑफ कोर्स अर्जुन। देखो, आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट यू, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम जानती हो कि डैड ने और मानव बाबा ने बिजनेस स्प्लिट किया है। और इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर तुम अब भी मानव बाबा के लिए काम करोगी तो डोंट यू थिंक कि ये डैड की डिसरिस्पेक्ट है? अर्जुन, मैं डैड को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये कोशिश कर रही हूँ कि डैड जो ये सेपरेशन डीड साइन करने जा रहे हैं, इसे किसी ना किसी तरह से रोक दे। लेकिन तुम हो कि मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे। भी मेरे सपोर्ट करने ना करने से कुछ नहीं होगा। डैड और मानव बाबा ने खुद डिसाइड किया है कि ये बिजनेस अब टूट चुका है। उनकी पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है। और हम बच्चे हैं, इनके बड़ों के मामले में हम कुछ बोल नहीं सकते पूरी। और ये बात अगर तुम जितना जल्दी समझ लोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा और हमारे परिवार के लिए अच्छा। देखो अर्जुन, ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था और तब ये एक कंपनी थी, इसीलिए मैं अब इस प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ सकती। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ सकती हो, लेकिन अब हालात अलग है। पूरी तुम इस घर की बहू हो और ये मेरे डैड का डिसीजन है। मैं डैड की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता और मैं नहीं ये चाहूंगा कि तुम मेरे डैड की डिसरिस्पेक्ट करो। अर्जुन, तुम्हें क्या बोल रहे हो? देखो, प्लीज ये समझने की कोशिश करो कि इस वक्त बाबा को मेरी जरूरत है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करो? पूर्वी, I'm just enough यार कि तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं क्या करती। पूर्वी, मैं तंग आ चुका तुम्हारी इन छोटी छोटी झगड़ों से कि क्या मेरे डैड तुम्हारे डैड नहीं, क्या तुम्हारे बाबा मेरे बाबा नहीं। दिस इज रिडिकुलस पूर्वी, ये बच्चों जैसी बात है। मुझे सिर्फ इतना बताना है तुम्हें कि तुम पूर्वी किर्लोस्कर करो, पूर्वी देशमुख नहीं। और इस परिवार की इज्जत करना, मेरे घर की इज्जत करना, मेरे डैड की इज्जत करना तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ, तो वो मैं कर रही हूँ ना अर्जुन। इनफैक्ट तुम ये भूल रहे हो कि तुम मानव बाबा के दामाद भी, उनके लिए तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्या? अर्जुन, तुम मेरी फैमिली को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? I mean, देखो ना, थोड़े दिनों में सच्चू दादा की शादी है और तुम कनाडा जा रहे हो। पूर्वी, मैं सच्चू दादा की शादी में आने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये दिस इज राइट कि मेरे लिए मेरा बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे डैड को मेरी जरूरत है। और अगर मैं आज कनाडा नहीं गया तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा यार। पैसों का नुकसान आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे इस बिहेवियर से रिश्तों में जो कड़वाहट आएगी उसके बारे में सोचा है तुमने? अर्जुन, प्रायोरिटीज तुम्हारी बदली है, मेरी नहीं। और इसीलिए मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना होगा, क्योंकि मेरे लिए पैसों से ज्यादा मायने मेरा परिवार, मेरे रिश्ते रखते हैं। फाइन, तुम्हें जो करना है तुम करो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। मैं नहीं कहूंगा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। तुम्हें जो करना है तुम वो करोगे, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।